इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो, चार्ज का नेचर कैसा हो, अपोजिट, और कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हो। जैसे एक कंडीशन है, एक चार्ज है यहाँ पर क्या, माइनस का क्यू, और दूसरा चार्ज डाइपोल बनाने के लिए इसी मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव नेचर के साथ, अगर ये कंडीशन है तो डाइपोल है, अदरवाइज नहीं। जैसे, और इनके बीच की डिस्टेंस है 2a, हम ट्वाइस में इसलिए लेते जो आगे की डेरिवेशन है वो आसान हो जाए। डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, ठीक है, L 2L 2D कुछ भी लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो हम क्या लेकर चलेंगे, अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्ज है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक चार्ज है यहाँ +3q, दूसरा चार्ज है यहाँ -3q, these are separated by distance 20 centimeter। एक चार्ज है यहाँ -5q और दूसरा चार्ज है यहाँ +4q, which are separated by distance 20 centimeter। जो भी सीखा उसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल है या नहीं है, फर्स्ट वाला है 3q -3q इक्वल एंड अपोजिट विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। ये चार्ज, ये जो पेयर है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये नहीं होगा क्यों, यहाँ 5q है, यहाँ 4q है, यहाँ चेंज हो गए तो अभी डाइपोल नहीं है। इतना आगे समझ में, कौन सा डाइपोल होता है, जब दो चार्ज इक्वल और अपोजिट और कुछ डिस्टेंस पर मेंटेन। इतना आगे समझ में, तो ये डाइपोल नहीं होगा, ये डाइपोल रहेगा, ये डाइपोल रहेगा। क्लियर है एक कॉन्सेप्ट। अब यही की ही आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, P से। अब क्या होगा इस केस में, होता क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, कोई सा भी चार्ज ले लो उसका मैग्नीट्यूड, जैसे Q है, यहाँ Q है तो हमने ले लिए, मैग्नीट्यूड लेना चार्ज का, मल्टीप्लाई करना है इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है, तो Q इंटू 2a, ये फॉर्मूला बन गया किसका, डाइपोल मूवमेंट का। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। और ये डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मूवमेंट बच्चे कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो यहां पर इसकी डायरेक्शन जो होगी, याद रखना, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ किसकी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। बट यहाँ डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, -2+, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो कहाँ होगी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। याद रहे ये इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव। अब जो ये हमारे पास चार्ज का ये कॉम्बिनेशन रखा हुआ है, इसके चारों तरफ का स्पेस, इसके चारों तरफ का स्पेस, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड। द स्पेस अराउंड ए इलेक्ट्रिक डाइपोल वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट, या एक्सपीरियंस महसूस हो सके, जो यहां तक समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टॉपिक है नेक्स्ट, इंपोर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन एट एनी पॉइंट, at any point on axial line of electric dipole, ठीक है, इंपोर्टेंट टॉपिक है।
हम देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें किस पर, कोई एक ऐसा पॉइंट है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर रखा हुआ है, वहां उस पॉइंट पर, ठीक है। जैसे अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने बनाया, यहां चार्ज है माइनस का क्यू और यहां चार्ज है प्लस का क्यू, which are separated by distance 2a। अगर मैं सेंटर की बात करूं तो ये डिस्टेंस a होगी, ये डिस्टेंस a होगी, ठीक है। एक्सियल लाइन, इसी लाइन को अगर एक्सटेंड कर दिया जाए कहीं तक भी, कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान लो मैंने ले लिया ये पॉइंट P, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जरूरत भी नहीं बात समझने के लिए। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये डिस्टेंस सेंटर से यहां तक की मान दी हमने क्या, स्मॉल आर। ओके, क्लियर है यहां तक। सेंटर से ये बी कितना है आर, ये ए, ये, अब इसको मैं मान रहा हूं पॉइंट ए पर, इसको मान रहा हूं पॉइंट बी पर, ये पॉइंट पी पर। तो हमें एक्सियल लाइन पी पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। सबसे पहले एक एक चार्ज को पकड़ेंगे, एक एक चार्ज को। मान के चलो ए पॉइंट पर कौन सा चार्ज है, यहां पर माइनस का, ए पॉइंट पर कौन सा चार्ज है, माइनस का, ठीक है। और पी पॉइंट पर हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगनी है, पी पॉइंट पर इसकी वजह से, बीच में जो कुछ है सबको भूल जाओ, और इस फील्ड को मैंने मान लिया E1, मैग्नीट्यूड के साथ करूंगा इसे, मैंने मान लिया E1 इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू बाय आर का स्क्वायर। तो के क्यू चार्ज कितना है, और डिस्टेंस, इंपोर्टेंट ये पॉइंट है डिस्टेंस, ए पॉइंट से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या होगी, यहां से यहां है आर और यहां से यहां है ए, तो क्या लिखेंगे हम, आर प्लस ए, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग के। आगे समझ में। अब मुझे ये बताओ जो E1 लिखा पी पॉइंट पर, E1 की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव की तरफ इधर या नेगेटिव से अवे, माइनस नेचर है, माइनस का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या देगा पी पॉइंट पर, माइनस का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अट्रैक्ट, मतलब अपनी तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है और पॉजिटिव से दूर भागती है। तो ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली, मैं इसको लिख रहा हूं यहां पर E1, क्लियर है। तो ये क्या लिख दिया, टूवर्ड्स ए, ओके। अच्छा दूसरा E2 पॉइंट, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी पॉइंट की वजह से, बी चार्ज, बी पर जो चार्ज रखा उसकी वजह से क्या ले लिया E2। अब पी पॉइंट पर इसकी वजह से क्या होगा, बोलो, के क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या होगी बी और पी के बीच में, वेरी गुड, आर माइनस ए, इसका स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी पी पॉइंट पर प्लस चार्ज की वजह से। अब प्लस, इसका नेचर क्या है, दूर भगाने, इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे दूर जाती है, तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 आएगा यहां पर, इस डायरेक्शन, मतलब E2 यहां है, E1 यहां है, मैं यहां लिख देता हूं अवे, अवे फ्रॉम इट, इससे दूर भागे, ठीक है। अच्छा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में जा रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में जा रही है। अब क्या फॉर्मूला आता है वेक्टर क्वांटिटी में जब डायरेक्शन अपोजिट मिल जाती है, प्लस होता है माइनस होता है, क्या होता है माइनस, और माइनस किस में से किसका होगा, बड़े वाले में से छोटे वाले का, इनमें से ग्रेटर कौन सा स्मॉलर कौन सा है, ये पहचानो, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसको पहचानने के लिए तुक्का मत लगाओ, इसको पहचानने के लिए
फॉर्मूला पे जाओ, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू बाय आर का स्क्वायर। तो ये चार्ज तो दोनों का सेम है, के कांस्टेंट है, अब डिपेंड किस पर किया, डिस्टेंस पर। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, और जिसकी डिस्टेंस कम होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ही मतलब। अब कौन सा ग्रेटर हुआ, मतलब ए से डिस्टेंस है ये वाली और बी से डिस्टेंस है ये वाली, तो ये कौन सा बड़ा होगा, बी वाला। तो यहां जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, E2 माइनस E1। आगे समझ में क्यों आया ये, ग्रेटर माइनस स्मॉलर। भाई यहां मान के चलो, यहां लग रहा है 100 न्यूटन, यहां लग रहा है 40 न्यूटन, तो जीतेगा कौन सा, 100 वाला। कितनी वैल्यू से, 60, वो निकालेगा ये। तो दोनों वैल्यू हम इस फॉर्मूला में रखेंगे। क्या आएगा, यहां सॉल्व कर रहा हूं मैं इसे, अब क्या आएगा, E इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा क्या, K और Q, ब्रैकेट में क्या बचेगा, E2 माइनस E1 करना हमको, क्या बचेगा, 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए का होल स्क्वायर। कॉमन लेकर ये लिख दिया। अब एलसीएम क्या आएगा इसका, आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, इसका भी। तो ये टर्म यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं अब हम, तो क्या आ जाएगा यहाँ, के क्यू, हाँ जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, बीच में साइन है माइनस का, और इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट के अंदर, क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2RA। जब ये माइनस को हटाएंगे ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहीं पे, क्या देगा, ये साइन माइनस का, ये साइन माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो कैंसिल कौन सा होगा, ये माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये प्लस के खत्म। तो यहाँ क्या बचा, के क्यू 4RA डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर। ये वैल्यू चलती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब ये जो 4 है, इसको डाइपोल मूवमेंट की फॉर्म में तोड़ने के लिए 2 इंटू 2 लिखेंगे। ये 4 है, इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं हम। क्या आएगा, देखो इधर, इसी को यहां लिख रहा हूं मैं, के, और पहला 2 लिख देता हूं यहां, 2, इसका 2 लिख दिया है, इनटू में क्यू, ओके, और बचा यहां पर अब 2RA, यहां लिख दिया मैंने 2A दोबारा से, और यहां लिख दिया R, सारी टर्म आ गई। देखो इधर, Q इंटू 2A, 2 इंटू 2 4R और A और Q, सारी टर्म आ गई यहाँ पर, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, इसका भी होल। Q इंटू 2A को क्या लिख सकते हैं हम, Q इंटू 2A को अभी पढ़ा था, क्या लिख सकते हैं हम, P, जो इसकी वैल्यू थी मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट की। तो हम इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के 2PR, 2PR आ गया होगा समझ में, आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, इसका भी होल। ठीक है, अगला स्टेप, यहाँ पे डेरिवेशन खत्म है। अगला स्टेप क्या है, कंडीशन पूछता है
इफ आर इज ग्रेटर देन, या फिर इफ डाइपोल इज टू शॉर्ट, बहुत ज्यादा छोटा है डाइपोल, तो ये जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा बड़ी है, तो इस केस में क्या होता है, ए जो ये डिस्टेंस है जो ये नेग्लेक्ट हो जाएगी। अगर ये डिस्टेंस है जो आर ग्रेटर देन ए, देन ए गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा, मतलब नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्या बचेगा, के टू पी आर अपॉन आर स्क्वायर और उसका स्क्वायर, क्या बचेगा, आर की पावर 4, तो आर से ये बचेगा 3 टाइम्स, और लास्ट रिजल्ट क्या आ गया, के टू पी अपॉन आर क्यू, ये रिजल्ट। मतलब एक्सियल लाइन के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू है, ये चीज याद है।